हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा माइक सही कर लूँ। ठीक, कल ये सवाल दिए होते थे सब लोगों को होमवर्क में, ठीक है? कितने लोग ला के आए? ठीक, अभी मैं एक एक करके क्लियरली चेक कर देता हूँ, फिर आगे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे पढ़ते हैं, ठीक है? आप देख लो कैसे करना होता है, ठीक है? देखिए, ये पहला सवाल दिया है, इसमें हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये लिखा है x बराबर 2, y बराबर -2, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपल आंसर निकालेंगे। इसको पुट करने के बाद एक भिन्न बनेगी, भिन्न को सॉल्व करना है, ठीक है? कैसे देखते हैं। पहला सॉल्यूशन, पहला है क्या लिखा है 5x, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट 3, एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हुआ इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है? प्लस 5 इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर क्या दिया है प्लस 6 और प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि -2 का स्क्वायर। बोलो -2 का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई? सभी को समझ में आई जो देख रहे हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रहा है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है इसने, स्क्वायर का मतलब है कि उसी संख्या को उसी में गुणा। जैसे 2 का स्क्वायर है तो क्या होगा 2 इंटू 2, बस समझ में आई? तो ऐसे ही यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कितना लिखा है 4 लिखा है, 4 3 तो यहाँ पे आ गया 12, प्लस अब इन दोनों गुणा होगा 5 2 या 10, बोलो प्लस 6। अब देखो -2 को गुणा -2 में होगा तो कितना आएगा प्लस के 4, कितना आएगा क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होता तो क्या आता है बिल्कुल कोई चीज। तो यहाँ पे कितना आ गया 10, इन सबको जोड़ दो 12 और 10 कितने 22, 22 और 6 28, बोलो 28 आ गया प्लस 4। अब देखो इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा गुणा होगा, गुणा होगा तो 280 प्लस 4 कितने लोगों को सही है? तुम्हारा गलत निकला? ठीक है, देखो दूसरा, देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। समझ में आ गया? पहला आपको आगे समझ में इसने, हाँ ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा सवाल, दूसरा ये है, इसमें भी इसकी वैल्यू पुट करनी है। कितने लोगों ने की है? ठीक, अब देखो इसको कहते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2, बोलो 2 है, मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5 इंटू 2 इंटू -2 प्लस 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 कर दे सीधा, देखो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 कर दे, 4 इंटू -2, बोलो डिवाइड बाय क्या है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 4 प्लस 4 सॉरी 4 इंटू 4 हो जाएगा, बोलो समझ में आया इसने? ठीक, यहाँ पे देखो अब 3 2 जा 6 प्लस देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, पूरे में गुणा हो रहा तो एक ही माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस? नहीं समझ में आया? कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो 4 5 20, यहाँ पे 20 आ गया, ये माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पे फिर माइनस आ गया, तो देखो 3 चौको 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, बोलो। अब देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44, 6 - 44 बटे 16, बोलो तो 44 में से 6 देंगे तो 38 बचेंगे माइनस के बटे 16, इसको कैंसिल आउट कर दो तो कितना -19 बटे 8। कितने लोगों को सही है? चलिए अब तीसरा देखें, तीसरा देखें, तो पॉज कर दिया और लेंदी बैटरी हो जाएगा। अब इसमें देखिए बेटा, इस वाले में क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करें इसकी, फिर से यहाँ ऊपर कर दें कि यहाँ साइड में करें, साइड में कर रहे हैं, ठीक है? 5 लिखा है तो 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, बोलो दिखाई दे रहा? एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू जेड -1 हो गया, प्लस 6 इंटू एक्स लिखा है तो एक्स की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू कितनी -1, प्लस 6
y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -1, बोलो, बटे 1 इंटू -1 इंटू -1, बोलो, ये आ गई वैल्यू। इसकी सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसका मान रखा है इस बारे में, तो इतना आ गया, समझ में आ गया? ठीक, आप रखते हैं। देखो इन तीनों को गुणा हो रहा है तो माइनस के 5, माइनस देखो इस माइनस से गुणा हो रहा है इसमें तो माइनस से 6। अब ये माइनस माइनस से गुणा होगा, 2 बार माइनस से गुणा होता है, या जितने भी सम बार गुणा होता है माइनस का तो क्या आता है, प्लस आता है। तो देखो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो +6, नीचे क्या आएगा 1, तो 6 - 6, तो यहाँ पे कितना आ गई फाइनल वैल्यू, -5। सबको -5 आया, आवाज नहीं आ रही है, देखिए क्या गलत है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ +6 सिर्फ लिखा है, यहाँ पे ये ऊपर लिखा है, यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे +6 कर दो फिर लोग, तो यहाँ +6 हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं प्लस का बना जाएगा, यही कह रहे, ठीक है। आप कितने लोगों को सही है, पहले तो कोई कह रहा था कि सही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब अभी सब सही हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथे में देखो x की वैल्यू 5 रखनी है, बस कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, आ रहा कि नहीं आ रहा है। अभी सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे कहते हैं इसमें वैल्यू रखें 5 की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 3x² है, तो x² क्या होता है। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे हो गया 25, बोलो हो गया, क्लियर, ठीक। -5x² क्या है, यहाँ पे 25 +6 क्या आएगा, +4, बोलो, डिवाइड बाई 5 आ गया, बोलो, इतनी आ रहा सभी का। अब बस इसके गुणा करो, 25 75 आ गया, यहाँ 75 - 75, सॉरी 1 to 5, यहाँ पे देखो 25 का 150 हो गया, +4 डिवाइड 5। अब देखो इसको जोड़ दो, इसको घटा दो, 150 में से 25 125 गई तो 25 बचेंगे, 25 इसमें जोड़ गए तो 100 हो गए, बोलो 100 में 4 जोड़े तो 104 हो गए। कितने लोगों को समझ में आई बात। देखो 150 में से 25 गई तो 25 बचे, सॉरी 125 गए, 25 बचे, 25 इसमें जुड़ गए 100 हो गए, 104 104 बचे। आप महान व्यक्ति हैं है कि नहीं। आपकी तुलना हम कहाँ किससे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सही समझ में आ गया। इरेज कर दूं, चलिए ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, फिर देखते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल लल्लू सवाल है, इससे लल्लू नहीं है कुछ। अब सारे हो गए तो देखो इसमें देखो 5x² है तो इसका मान रखेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया, प्लस y कितना है 2 इंटू जेड कितना है 3 -3, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया 1, y की वैल्यू कितना आ गया 2, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3, बोलो ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आ गया 5 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस है क्या कुछ, यहाँ पे है, इन दोनों का गुणा हो रहा है 3 दूनी 6 माइनस, अब इन सबका गुणा कर दो, बोलो 3 3 का 9 दूनी 18, नीचे सबका गुणा कर दो 4 3 12। अब देखो 6 5 11 11 में 18 चले जाएंगे, कितने -7, सभी का इतना ही आ रहा।
ठीक है। अब ये वाली बात समझ में आ गए हैं? तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे चले। ठीक है, ऐड करते हैं, बात करते हैं क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो अलजेब्रा पहले क्या करेंगे, एडिशन, जैसे जो घटा होता है उसमें होता है आपको अंकों में होता है, वैसे दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। ये दोनों लगभग सेम ही से है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि कहते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी में मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तीसरा कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। रश्मि बोल रही होगी 3-4 बार पढ़ चुके हैं। कितने लोग पढ़ चुके हैं, एक से ज़्यादा बार? ठीक है, देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। एडिशन में क्या होता है, सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन में क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कोई भी संख्या जोड़ते हैं x, ठीक है, तो x वाले में हम x को ही जोड़ेंगे। क्या किसको जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिखा है, जैसे ऐसा लिखा है 2x² y प्लस xy प्लस y² x प्लस x² y, तो इसमें जो सिमिलर होंगे, एक ही पद वाले होंगे, जैसे जहाँ पे x² y होगा वही वाले जुड़ेंगे, बाकी जो होंगे तो हम लिखे रहेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ये है, एक ये है, 3x² y प्लस ये आ जाएगा xy, तो सेम नहीं है तो ये जो को रखना पड़ेगा, ये मतलब अलग ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कर दिया कि अगर कोई कर दे कि इसकी घात चढ़ा दे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कई लोग करें ना कि x प्लस y ऐसे करते हैं तो बराबर कर देते हैं xy, तो ये क्या है, गलत है। ये क्या है, बोलो, ये बात समझ में आ गई? अगर कहीं ऐसा लिखा है x² प्लस x, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि x घात 3 है, तो ये भी गलत है। क्या है, ठीक है। एक चीज़ और, ऐसे भी नहीं कर सकते कि x² प्लस x तो कोई कर दे 2x² x, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से घटाने में होता है। घटाने में जैसे लिखा है, अभी ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे लिया हमने 5x प्लस y माइनस 3x प्लस 2y। अब जैसे ये लिया, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके दिखाइए। हाँ, करके देखो। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैंने क्या कहा, सेम जो चर वाले होंगे वो जोड़ेंगे। जैसे एक्स वाला ही है, एक्स वाला ही है, तो ये देखो 5 में से 3 चले जाएंगे, या फिर इसका सब सही तरीका क्या है, एक्स को एस ले लिया सर। अब एक्स वाले देख लो कितने हैं, यहाँ पे कितना लिखा है 5, तो 5 आ गया। यहाँ कितना लिखा है -3, -3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ प्लस ले लिया। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक 1, बोलो, यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो 5 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे 2x, और यहाँ पे कितने बचेंगे 3y। बोलो, समझ में आया? तो मैंने जनरली एक ए और एक 2 चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के बारे में दे दें ताकि एक साथ तीनों चीज़ें हो जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और इजी चीज़ है, जैसे मैंने कहा, अब मैं एक चीज़ एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले। जैसे अगर हम x प्लस x करते हैं तो क्या होता है 2x होता है। उसी प्रकार जैसे xy माइनस xy करेंगे तो क्या है, कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर गुणा करते हैं x
ठीक है, गुणा है एक्स वाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे घात चढ़ जाती है, कितनी चढ़ जाएगी, इसमें गुणा होगा तो घात चढ़ जाएगी, तो एक्स की घात 2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गुणा में घात चढ़ती है, अगर एक्स गुणे एक्स लिखा है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। प्लस वाले में कहते हैं जुड़ जाता था 2x रहता था, यहाँ पे 2x नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, ये 2x नहीं होगा गुणा में। ठीक है, तो अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे आएंगे। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये करके दिखाइएगा। ठीक है, 5x + 3y इंटू एक्स वाई, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये समझ में आएगा ना, यहाँ पे गुणा होता है। ठीक है, माइनस 3x + एक्स वाई स्क्वायर, करके दिखाइए इसको, बिल्कुल सिंपल है, करके दिखाइए। हो गया, देखो बोर्ड पे एक बार चेक कर लो। देखो x वाले हम x वाले लेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं। हमने x कॉमन लिया, ठीक है, देखो x वाले कोएफिशिएंट वाले देखो, यहाँ पे कितना 5, यहाँ +3 है, +3 बोलो, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, सॉरी वाई यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि दो गुणा करेंगे तो वाई का स्क्वायर चढ़ा जाएगा, तो यहाँ लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आया 1 बोलो, तो यहाँ पे कितना हो गया 8x हो जाएगा, प्लस 3 1 4 हो गया, तो 4x वाई स्क्वायर। बोलो कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को सही है, ठीक। अब एक और करके दिखाइए, चलिए एक और करके दिखाइए। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, हम इस तरह से ना लेके अब थोड़ा डायरेक्टली करने का चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है, 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 3x वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू 4 प्लस 6x माइनस एक्स वाई। आप करके दिखाइए। ठीक है, एक जनरली लिया है। अभी ध्यान से देखो इस सवाल को, देखो इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब है। मैक्सिमम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ज़्यादा दिया है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, शोर मत करो, थोड़ा शांति बना रखो। देखो एक्स स्क्वायर वाई दिया है, मैंने क्या कहा था कि हम इसको कहते हैं बिना कॉमन लिए कब करते हैं, बिना कॉमन लिए करें, कॉमन करके करें, बिना कॉमन करें, कॉमन करके। ठीक है, यहाँ पे 5x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे देखो 4 का गुणा हो रहा है तो 4x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और तो एक है नहीं है, तो ये प्लस का है, प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर वाई। बोलो बात समझ आई। अब देखो एक ये है x, 6x, यहाँ पे भी 6x है, बोलो, और कहीं है 6x, x है कहीं नहीं है, तो देखो ये प्लस का है, प्लस का है, तो कितने हो जाएगा 9x हो जाएगा। बोलो अब बात करते हैं एक्स वाई की, एक एक्स वाई ये है, बोलो एक एक्स वाई क्या है, ये वाला है, तो देखो ये प्लस का है, माइनस का है, 3 में से 1 चली जाएगी, कितने बचेंगे 2x वाई, प्लस का बचेगा, कहूँ प्लस ज़्यादा। बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, आपका गलत है सही है, गलत हो गया, आपका सही है, आपका सही है, कितने लोगों को सही है, ठीक, मैक्सिमम लोगों को सही है, आपका गलत है। कहाँ आप गलत कर रहे हो, ये वाला, ये माइनस का है, ये प्लस का है, देखो सेम है एक्स वाई, तो ये 3 में से 1 घट जाएगा, हाँ घट जाता है, हाँ यहाँ पे 1 रहता है, बल्क का मल्टीप्लाई रहता है ना। ठीक है, अगर ब्रैकेट लोगे इसे एक्स वाई कॉमन ले लोगे, एक्स वाई कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या था 3, ये -1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2x वाई आएगा प्लस का। ठीक है, ये 2 मैंने सवाल दिए हुए हैं, ये करके दिखाओ जल्दी, चलिए करके दिखाओ। चलो अभी इसको देखते हैं, सवाल लगाया अभी दोनों सवाल, चलो ये दोनों सवाल चेक करते हैं, कितने लोगों ने लगा लिए, ठीक। अभी देखो ये इसका देखो पहला सवाल देखो, चेक करते हैं, ये दिया
पहला सवाल देखिए, इसका देखिए पहला सवाल। अब इसको है सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखा है 3। अब देखो यहाँ पे देखो एक्स वाई देखते हैं, एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे है, ये है, ये प्लस का है, माइनस का है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2x वाई आएगा, 2x वाई आएगा, ठीक। फिर देखो ये माइनस का है, बोलो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, बोलो ये माइनस का, ये माइनस का, तो जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8x, बोलिए भाई साहब। यार ट्रैक बनाते हैं कहो तो आपकी मोटरसाइकिल चलेगी, दौड़ेगी, है ना, तो थोड़ा शांत रह लो। नहीं समर्थ के तो मोटरसाइकिल चलवाते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये माइनस का, ये माइनस का दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 8y अकेला बचा, 8y में कहते हैं दूसरा तो कोई है नहीं है, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रख देते हैं, -8y। बोलिए यहाँ इतना सही है पहले का आंसर। क्या बेटा, ये माइनस का मल्टीप्लाई जो होगा इसमें होगा, इसमें होगा, तो ये माइनस माइनस का माइनस ये हो जाएगा 8, और ये कहते हैं माइनस का 8y। नहीं सही है, किसी का नहीं सही है, आपको सही है, कितने लोगों को सही है, 3 4 5, बस कितने लोगों को गलत है, 4 5 लोगों को गलत है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अभी ठीक है, कोई बात 50-50 पे चांस है, आधे लोगों को गलत है, आधे सही है। ए वाला देखिए, चलिए ए वाला और सिंपल हो गया, ध्यान से देखिए, चलिए इसको देख लीजिए। अभी ये वाला बन गया, कितने लोगों को बन गया, ठीक है। देखो m स्क्वायर यहाँ पे है, m स्क्वायर यहाँ पे है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे 3 और 6 कितने हो गए, 9m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब mn देखो, mn एक mn ये है, mn एक mn ये है, और कहीं mn नहीं है, तो ये प्लस का है, माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, प्लस का है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 बचेंगे। बोलो यहाँ तक कितने लोगों को सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये m है और कहीं m है, ये m है, बस 2 ही जगह है ना, ये माइनस का है, प्लस का है, तो यहाँ पे 2m बचेगा। अब ये 4n और n कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये माइनस का n, और कुछ बचा नहीं है, तो बस सही हो गया, ठीक है। ऐसे लगाना है, ऐसे ये वाला करके दिखाओ, चलिए ठीक है। और देखो अलग से या इसी को लगाओ, दिखाओ पहले, चलिए लगाइए पहला। चलिए अभी देखिए ये वाला सवाल, ये वाले भी देखो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका एक सवाल करवाते हैं अभी, ठीक है। अभी 7वां करिएगा इसके बाद, ठीक है, ठीक है। ये वाला पहला करके दिखाते हैं, देखिए सबसे पहले देखो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो इस तरह की जो भिन्न आपने पढ़ी है, इधर देखो भिन्न यहाँ पे पढ़ी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने कहा शुरुआत में कहा कि मंझले ब्रैकेट से, सॉरी छोटे ब्रैकेट से चालू करेंगे, तो यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो हमने लिया m माइनस बड़ा ब्रैकेट 4n माइनस ये वाला ले लिया, फिर 4m, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दे, माइनस का मल्टीप्लिकेशन पूरे में कर दे, तो 6 3 9 हो रहा है, ये प्लस प्लस का है, तो या माइनस के 9 कर दें, तो माइनस के 9 हो जाएंगे n। अब ये माइनस का गुणा देखो इसमें होगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 2m। बोलिए ये महिला ब्रैकेट हो गया। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, m माइनस 4n माइनस ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। अब 4 ये है, बोलिए 4 है, तो ये 6 हो गया, 6m और माइनस 9n, बोलिए ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे सब, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पे 4n, ये माइनस 6m
और प्लस कितने जगह 9n, बोलिए हो गया। अब यहाँ माइनस लगा तो ये वाला माइनस इस सेक्शन में बदल जाएंगे, m -4n। अब ये देखो n जो है प्लस प्लस के है तो 9 और 4 13 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 13 लग रहे हैं माइनस के, बताओ ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा, बोलिए ठीक। 13n है, ठीक है। अब यहाँ m और 6 तो 7m -13n। 5 कहाँ से आ रहा भैया? कितने लोगों को सही है? आपका आया नहीं आया? कहीं गड़बड़ हुआ? किसी का नहीं आ रहा? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, अगर गड़बड़ हुआ तो देखो 6 3 9 2, ठीक है। हाँ ठीक है, इतनी आ रहा है तो बस इतनी आएगा, फिर क्या है। गलती समझ में आ गई? चलो 7वां सवाल ला के देखो। 7वां लगाइए, 7वां। सही है, इतनी आएगा आंसर। अभी देखिए ये वाला सवाल है, ये अच्छे से दिख रहा है, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि देखो 2 टर्म है हर ब्रैकेट में, तो इन दोनों का गुणा करना है। तो सबसे पहले 8x का गुणा होगा इन दोनों में, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो 8 का गुणा होगा 3 में, तो कितना जाएगा 24, 8 3 24, 24x²। फिर 8 का गुणा होगा इसमें 8 5 40, 40xy। बोलो आज लाइट क्यों नहीं आई? ठीक है, यहाँ पे 8 5 40 आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो कितना आएगा, प्लस देखो 3xy आएगा, 3xy, बोलिए होगा। फिर y का फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5y², बोलिए क्लियर। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, देखो 24x²। अब देखो xy ये दो ही है बस, बाकी तो है नहीं है। तो 40 से 3 43 हो गया, 43xy प्लस 5y², ठीक है ठीक है। इतना आंसर आया। कितने लोगों का आ गया? कम लोगों का आया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, बाकी टाइम कितना हुआ? 5 ठीक है। अभी उनको जाना है बच्चों को, तो एक काम करें, एक कल ये लगा के आइएगा, ये होमवर्क है, नोट कर लो, और अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है।